कौन से स्टॉक आपके बाय में है, कौन से सेल में है। तो बैंकिंग काउंटर जैसा मैंने बताया कि इससे दूरी बनाकर रखिए। तो सबसे पहले एसटीबीटी ट्रेड की बात करें तो आपके लिए पहला ट्रेड है एयू बैंक। गिरावट बढ़ जाएगी 980 रुपए, 980 तक के लेवल्स आ सकते हैं लोअर साइड पर। अपर साइड पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1100 का एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। आरबीएल बैंक मैंने पहले भी दूरी बनाने को बोला था, अभी भी दूरी बना लीजिए क्योंकि 280 रुपीज तक यहाँ पर ये स्टॉक गिर सकता है। अब आते हैं एक पोजिशनल कॉल, मैंने आपसे बोला था कि हमें बाय करना चाहिए, तो वो है टोरेंट फार्मा। 4200 के पास चल रहा है, 4600 तक के टारगेट के लिए आप इसको पोजीशनल यहाँ पर एक बाय की पोजीशन लेकर चल सकते हैं। और अप साइड पे 4600 से 4700 तक, और स्टॉप लॉस की बात करें तो 4000 के स्टॉप लॉस से लेकर चल सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बाय कॉल दिए थे उन पे अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ग्लेनमार्क फार्मा, ऑरो फार्मा और कई स्टॉक्स आपको बाय के लिए दिए थे, उनको अभी यहाँ पर कंटिन्यू रखना है। फिलहाल दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएं तो पीटीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड और साथ ही पावर रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उन पे अभी आप सेल करके मत चलिएगा, यानी कि अभी आपको मुनाफा वसूली भी नहीं करनी है। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रेड अच्छा खासा इनिशिएट हो रहा है, थोड़ा तेजी का दौर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो आप इन स्टॉक्स को यहाँ पर कंटिन्यू करके चलिए। दूसरी तरफ किन स्टॉक्स में कुछ कैश के स्टॉक की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। बीटीएसटी के लिए भी आपको स्टॉक देता हूँ। बीटीएसटी के लिए सबसे पहले अगर आप फोकस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो करंट सिनेरियो है उस पर बीटीएसटी में अगर कर रहे हैं तो आप सन फार्मा को आज बीटीएसटी के लिए यूज़ करिएगा। यहाँ पर बाय टुडे सेल टुमारो। सन फार्मा 1733 रुपये, 1730 रुपये के पास चल रहा है। टारगेट की बात करें तो 1800 तक जा सकता है। एक और स्टॉक है जिसे कि आप फोकस करके बीटीएसटी में चल सकते हैं, वो है हिंदुस्तान जिंक। इस स्टॉक पे सेल मत करिएगा, बाय करके चलिए। पोजिशनल मैंने इसका पहले टारगेट 750 रुपए तक का दिया हुआ है, 618 रुपए चल रहा है और 595 की स्टॉप लॉस से इसको बाय टुडे सेल टुमारो करके चल सकते हैं। रेलवे काउंटर में वापस से एक ट्रैक्शन दिख रहा है और इसमें अगर आते हैं तो कॉनकॉर आपके लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। 510-20 के बीच में आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार अपसाइड टारगेट 535 इजिली अचीव हो सकता है। इंट्राडे के ट्रेड भी कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉनकॉर को आप फोकस करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आएगी।